Hello guys, I am Diksha. Today we will talk about the Bohr model of an atom. ये मॉडल नील बोहर ने 1930 में प्रपोज किया था. बोहर ने रदरफोर्ड मॉडल को मॉडिफाइड किया था और क्या बताया था, एटॉमिक स्टेबिलिटी और लाइन स्पेक्ट्रा एलिमेंट्स का. फर्स्ट है क्वांटाइज्ड ऑर्बिट. इलेक्ट्रॉन जो है वो रिवॉल्व करते हैं न्यूक्लियस के अराउंड एक फिक्स ऑर्बिट में और बिना किसी एनर्जी को रेडिएट करे. इन ऑर्बिट्स को हम क्या बोलते हैं, क्वांटाइज्ड ऑर्बिट्स. एनर्जी लेवल्स. द एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इज़ फिक्स्ड फॉर ईच ऑर्बिट. हर एक ऑर्बिट के लिए एनर्जी फिक्स होती है. द क्लोजर द ऑर्बिट टू द न्यूक्लियस द लोअर एनर्जी एंड द वाइस वर्स. जितना ज़्यादा ऑर्बिट न्यूक्लियस के क्लोज होगा उतनी ज़्यादा एनर्जी कम होगी. इलेक्ट्रॉन ट्रांजिशन. इलेक्ट्रॉन्स कैन जंप बिटवीन द एनर्जी लेवल्स बाय अब्जॉर्बिंग और एमिटिंग स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ एनर्जी. जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो जंप करते हैं एनर्जी लेवल्स पे बाय अब्जॉर्बिंग और एमिटिंग एनर्जी, और इन एनर्जी को हम क्या बोलते हैं, क्वांटा. वन एन इलेक्ट्रॉन जंप फ्रॉम हायर टू लोअर. जब इलेक्ट्रॉन हाई से लो एनर्जी लेवल में जंप करते हैं तो वो एमिट करते हैं एनर्जी को इन द फॉर्म ऑफ लाइट. एक्सप्लेन एटॉमिक स्पेक्ट्रा. बोहर मॉडल ने सक्सेसफुली एक्सप्लेन किया था एटॉमिक स्पेक्ट्रा. इसकी डिस्क्रीट स्पेक्ट्रल लाइन सीन इन द हाइड्रोजन एटम एमिशन एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा. हाइड्रोजन एटम में ये क्लियरली शो हो रहा है. स्टेबल ऑर्बिट्स. इलेक्ट्रॉन्स इन ए पर्टिकुलर ऑर्बिट डू नॉट लूज एनर्जी. जो इलेक्ट्रॉन्स पर्टिकुलर ऑर्बिट के होते हैं वो एनर्जी को लूज़ नहीं करते, वही हमें बताते हैं कि एटम स्टेबल है. दीज आर द डायग्राम. एनर्जी, दीज आर द न्यूक्लियस. ये फर्स्ट एनर्जी शेल है, सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ. फर्स्ट इज़ न्यूक्लियस. फर्स्ट एनर्जी शेल को हम के से डिनोट करते हैं, जिसके एन की वैल्यू होती है 1, देन एल, देन एम, देन एन. दिस इज एम. देन बोहर बोरी स्कीम. ये स्कीम हमें बताती है कि हम इलेक्ट्रॉन को कैसे अलग अलग डिफरेंट एनर्जी शेल्स में कैसे लिख सकते हैं. द मैक्सिमम ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन एन ऑर्बिट इज़ गिवन बाय 2n स्क्वायर. जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं कि ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं वो हमें 2n स्क्वायर के फॉर्मूले से पता चल सकता है. एन क्या होती है, नंबर ऑफ एनर्जी सेल. एन की वैल्यू 1 2 3 होती है. शेल इज़ KLMN. एन की वैल्यू 1 2 3 4. तो मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू के शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स आएंगे, 2, एल शेल में 8, एम शेल में 18 एंड एन शेल में 32. These are the maximum number of electrons filled in the given energy shells. The number of electrons that can be accommodated in the outermost orbit is 8. जो मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन्स होते हैं आउटर मोस्ट ऑर्बिट में वो मैक्सिमम 8 ही हो सकते हैं. इलेक्ट्रॉन्स आर नॉट अकोमोडेट इन ए गिवन शेल अंटिल द इनर शेल आर फिल्ड. जब तक हम उसकी इनर शेल को हम फिल नहीं कर देते तो हम आउटर शेल में इलेक्ट्रॉन्स को नहीं आउटर फिल नहीं कर सकते. दिस आर शेल आर को फिल्ड इन स्टेप वाइज में. ये जो शेल होती है वो स्टेप वाइज मैनर में ही फिल की जाती है. फर्स्ट हम के एनर्जी शेल में फिल करेंगे इलेक्ट्रॉन, देन एल में, देन एम में, देन एन में. These are the Bohr model of an atom and the Bohr-Boris scheme. Next topic is discussed in the next video. Thank you.